बहुत ही बढ़िया एक कंसोलिडेशन हुआ। जो नीचे गिरावट थी वो थम गई, अपमूव शुरू हुआ था, परसों ही हुआ था, और कल के दिन भी बहुत अच्छा अपमूव मिला। इसका मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए अपसाइड। अपसाइड अगर होता है एसबीआई लाइफ में तो मेरे टारगेट्स होंगे 930 के। एक दो दिन में शायद 940 भी पॉसिबल है, क्योंकि जो उसका अपमूव है काफी गिरावट के बाद ज्यादा सेलिंग नहीं है, खत्म हो गया। स्टॉप होगा 904। एसबीआई लाइफ में तेजी है, मेरे ख्याल से गुड कॉल है। ओके, एसबीआई लाइफ 2 दिन से अगर आप देखें गजब का मूव। अगर आप देखें डे बिफोर यस्टरडे जब हमने इंशेंट प्रीमियम रिसीवेबल्स के आंकड़ों का आकलन किया था, उसके बाद से अगर आप देखें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आज भी प्रकाश जी की कॉल 930 का टारगेट, 904 का स्टॉप लॉस सर। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, आज का जो मेरा ट्रेड है वो है आईटीसी। हालांकि आज रिजल्ट भी है, लेकिन मुझे लगता है ये 220 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका चार्ट बढ़िया है, इट्स अ चैनल, और इसने ब्रेकआउट दिया था करीबन 5 दिन पहले, और कल इसने अपना नेकलाइन टेस्ट किया और ये नेकलाइन किया था 225 का। सो आप कह सकते हैं 225 और 220 जो इसका 20 डीएमए का लेवल है, ये इसका एक एक्यूमुलेशन लेवल है, प्रोबेबली एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट बैंड है। तो इसलिए मैंने आईटीसी को चुना है। 218 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 230 तक जाएगा। हालांकि आज रिजल्ट है तो इसलिए मैंने ये कहा कि यहाँ पे ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 230 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। वोलेटिलिटी में आपको सस्ता मिलेगा। 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 10 से 12 का टारगेट होगा। चलिए, आपके सामने आईटीसी फ्यूचर्स पर एक फिलहाल कॉल आती हुई बाय की राजेश सतपुते साहब से। चलिए, हमारे पूरे टेक्निकल पैनल के जो तीर और तरकश हैं वो आपके सामने हैं। एक बार पूरी कॉल्स जो हैं उनको आपके सामने रिकॉल कर देते हैं। हमारे सामने आईटीसी फ्यूचर्स पर बाय कॉल आपको राजेश सतपुते साहब दे रहे हैं। एचसीएल टेक पर मोहर लग रही है लॉन्ग साइड पर, ये शुभम जी की तरफ से। प्रकाश काबा साहब लगातार दूसरे दिन एसबीआई लाइफ पर आपको एक बाय की मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद स्क्रीन पर टाइटन, जिसके नतीजे आज कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आए। मानस जायसवाल साहब उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा, खरीदारी की राय है। रिलायंस फ्यूचर्स पर रचना जी बुलिश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पहला लक्ष्य उन्होंने दिया है 2040, और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर थोड़ी देर में दूंगा। अमरा राजा बैटरीज पर आपको 2 मोहर लगती हुई दिख रही हैं। एक आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से, उनकी राय है कि यहाँ पर आपको फ्रेश 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखेगा। और फंडामेंटली राजेश अग्रवाल साहब ने भी अमरा राजा बैटरीज पर मोहर लगाई है। उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद मैग्मा फिनकॉर्प है, जहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त आज कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है। आधार पूनावाला साहब ने इस कंपनी में लगभग 63% स्टेक खरीदा है। ओपन ऑफर आएगा आपके सामने और इस कंपनी पर पूरी चर्चा होती रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो बाय कॉल थी उसके लिए आपके सामने डिस्क्लेमर प्रस्तुत था। अगर आप इस कॉल में हिस्सा लेते हैं तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एडवाइजर से राय लीजिए। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। चलिए, अब आपको एक अहम स्पीच सुनवाते हैं। कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बढ़िया डिफेंस किया और उन्होंने ये कहा कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो जो वेल्थ बढ़ती हुई आपको दिखेगी नीचे फार्मर्स में, एमएसएमई सेक्टर्स में, वो आपको कम होती हुई दिखेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वेल्थ क्रिएटर्स और यूथ हमारे देश के बहुत ही अहम अंग हैं। इकोनॉमी जो है उसके बहुत ही अहम हिस्से हैं और इनकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। आइए सुनते हैं क्या कहा श्री मोदी साहब ने कल पार्लियामेंट में। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब